फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। जुनून इश्क पार्ट नंबर 71। इरफा को बहुत शदीद गुस्सा आया हुआ होता है। क्या हुआ डियर, अब तुम इतना मुँह फुलाई क्यों बैठी हो? तुमने मेरी दोस्त से बात भी नहीं करने दी। कितना रूड हो गया हो तुम। देखो डियर, अभी तो तुम चुप ही कर जाओ यार। थोड़ा तुम्हारे करीब आने की कोशिश नहीं करता। तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे पुराने फ्रेंड्स, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, पता नहीं कौन कौन कॉल करता है यार तुझे। अच्छा, आप जनाब से सीधा तू तड़ाक पर पहुंच गए आप। मतलब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं रही। इरफा अभी खफा होकर जाने ही लगती है कि अहमद कहता है यार बस हो गया, मेरा ना बस हो गया। अभी अहमद गुस्सा होकर जा रहा होता है। क्या हुआ? अभी तो रात के 4 ही बजे। देखो इरफा, नींद सोना है तो ठीक से सो जाओ। नहीं तो अरे यार, क्या ही कह सकती हूँ। क्या कहा तुमने अभी? कुछ भी नहीं कहा। कुछ कहा तुमने अभी? अरे उठो यहाँ से, वैसे भी 10 बज चुके हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। पर तुमने तो, हम इन सारी बातों को छोड़ो। अहमद को कॉल आई हुई होती है इरफा की अम्मी की तरफ से। हाँ जी बोले। हाँ बेटा, वो इरफा आ जाएगी घर, पर अभी आपको तो पता है ना, घर पर तो आज कोई भी नहीं है। पर बेटा आपने तो कहा था कि बाबा इरफा को पता नहीं था ना, तो शायद इरफा ने बोला होगा कि बाबा घर पर है। तो बाबा की फ़्लाइट तो आज शाम को है, वो रात तक आ जाएगी। तो इरफा आज शाम को नहीं आ रही? क्यों? वो कह रहा फरहाद शाम को आ रही थी। उसने कहा कि वो बात करना चाहती थी इरफा से, बात नहीं कर पाई। इरफा नींद सो रही थी। हाँ हाँ, अभी वो नींद सो रही थी। अच्छा, तो एक काम करते तो बेटा, वो अभी आ जाए, फिर एक आधे घंटे में घर पहुंच जाएगी। सही, अभी मैं उसे उठाता हूँ, नींद से तैयार होने के लिए बोलता हूँ, फिर वो आ जाएगी। ठीक है, मैं ही उसे छोड़ने आता हूँ। ठीक बेटा, फिर अब इंतज़ार करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये ना तुम्हारी दोस्त सही नहीं कर रही। क्या किया मेरी दोस्त ने अभी? तुम्हारी दोस्त ने तुम्हारी अम्मी को कॉल कर दिया, और अभी वो कह रही थी कि तुम जल्द से जल्द अपने घरे घर आओ, क्योंकि तुम्हारी वो बेस्ट बॉडी वहाँ पर पहुँची हुई है। पर ये बात अच्छी नहीं है। वो वो हमारे मामलात में ऐसे दखल अंदाजी नहीं कर सकती। क्या कर सकती हूँ अहमद में? ये बहुत गलत बात है यार, आप इतना गुस्सा करते हो। आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। इरफा अहमद का हाथ पकड़ने लगती है और अहमद को बहुत गुस्सा आ चुका होता है। वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। एज़ यूजुअल जब वो फ्रेश होकर आता है तो वो इरफा को कहता है मेरे लिए चाय बनाओ। रात को ही आपके लिए खाना बनाया था मैंने। अभी मैंने रात को खाना खाया, तो मैं दोपहर को या सुबह को खाना नहीं खा सकता। अच्छा, वो हम मुलाजिम कब आएंगे? क्यों? क्योंकि घर की सफाई वगैरह भी तो होनी थी ना, तो इसलिए। कैसे ही काम नहीं इरफा, वो क्या है ना, घर बहुत बड़ा है तो काम करने में तुम तो थक ही जाओगी, और वैसे भी तुम्हारी अम्मी तुम्हें बुला रही है। तो एक काम करो, तुम भी फ्रेश होने चली जाओ, तो मैं ऑफिस जाते जाते तुम्हें छोड़ दूँगा। सच में? नहीं तो कोई और छोड़ने जाएगा तुम इरफा? तुम जानती तो हो। ठीक है ठीक है। अच्छा, अपना फ़ोन अपने पास रखना, ठीक है? और मैं तुम्हें 3 बजे लेने आऊँगा। अभी तुम रेडी होके जाओ। ठीक? ठीक हुआ। सही। इरफा वहाँ तैयार होकर जब वापस आती है, अहमद काटी भी उसका वेट कर रहा होता है। इरफा बेचारी अहमद को पूरे घर में आवाज़ें लगा के ढूंढ रही होती है। उसे लगता है कि अहमद चला गया। जब वो अहमद को कॉल करती है तो वो कहते हैं अहमद काटी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ इरफा, यार जल्दी आओ। अहमद, आप ऐसा क्यों करते हो? मैं तो बहुत डर गई थी कि मुझे लगा आप मुझे लॉक करके चले गए। देखो इरफा, मैं तुम्हें कब और क्यों ही लॉक करूँगा? ट्रस्ट करती हो तुम मुझ पे, तो मैं भी तुम पे वही ट्रस्ट करता हूँ। देखो, रिलेशनशिप में यही होता है, ट्रस्ट। अगर यकीन एक दूसरे पर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर यकीन ही नहीं तो प्रॉब्लम तब आती है। अहमद इरफा को अपने घर छोड़कर अपने ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है। वहाँ वो दिन भर ऑफिस का काम कर रहा होता है। इरफा अपनी अम्मी वालों से मिलती है, और वो जब वो फ़राह से मिलती तो फ़राह उससे कॉम्प्लीमेंट देने लगती है कि यार अब पहले से तुम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो, तो पहले से ज़्यादा तुम कॉन्फिडेंट और खुश भी रहने लगी हो। तो उस इरफा की अम्मी कहती है कि ये सब कुछ ना मेरे दामाद का कमाल है। देखो, मेरी बेटी सारा दिन चुप रहा करती थी, किसी से कोई बात नहीं किया करती थी। अब जब से अहमद इसकी ज़िंदगी में आया है, इरफा आप दिल में ही ऐसे मिनमिनाती है कि जब से वो आया है ना, ज़िंदगी टोटल हेलो हो रखी है। लेकिन वो बाहर सभी के सामने ये कहती है कि हाँ अहमद बहुत अच्छे हैं। इरफा की जो फ्रेंड होती है फ़राह, वो कहती है कि अभी देखो, पहले ही मैंने कहा था कि
यही होने वाला है। मैंने पहले ही कहा था कि इफ़ा हो ना हो, बॉस तुझसे लाइक करते लेकिन तुझे इसकी खबर ही नहीं है। हाँ सही बोल रही थी तुम यार। अच्छा इफ़ा, अब तुमने कहा था तुम स्टडी जॉइन करोगे, तो तुम क्या स्टडी स्टार्ट करने लगी हो? क्योंकि मैं भी सोच रही हूँ तुम्हारे साथ एडमिशन ले लूँ। वो क्या है ना, एडमिशन के लिए मना कर दिया क्या बॉस ने? जी, उसने मना कर दिया। बट क्यों? उन्होंने कहा है कि अभी वक्त है फैमिली स्टार्ट करने का। ठीक है, एक बार फैमिली स्टार्ट हो जाएगी हमारी, उसके बाद तो खुद ही अगर स्टडी ज्वाइन करना चाहो फिर इसका बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर बच्चे हो जाएंगे तो तुम बच्चों को ध्यान रखोगी या फिर अपनी स्टडी पे फोकस करोगी? ये बात तो मुश्किल है ना इरफा। बात तो तुम्हारी भी सही है, लेकिन इरफा की जो अम्मी होती है वो कहती है कि बेटा अगर तुम्हारा मियाँ फैमिली प्लानिंग करना चाहता है तो तुम्हें उसे पूरा सपोर्ट करना चाहिए, और ये तुम दोनों के रिश्ते के लिए बहुत सही रहेगा। इरफा की अम्मी उसे यही सलाह देती है कि उसे अहमद की बात मान लेनी चाहिए और फैमिली के बारे में कुछ सोचना चाहिए। इधर इरफा बहुत कंफ्यूज होती है। इधर फ़राह इरफा को कहती है कि यार हम चलते मार्केट कुछ शॉपिंग करके आते हैं, वैसे भी हमें हैदराबाद तो इवेंट्स पे जाना है ना, तो एक काम करते हैं हम यहीं से निकल लेते हैं हैदराबाद के लिए। इरफा अपनी दोस्त को बहुत मना करती है क्योंकि अवोद को वो बता के नहीं आई होती है, देखो मैं अहमद को कुछ बता के नहीं आई हूँ, फिर वो गुस्सा करेगी, तो मेरे को गुस्से का तो पता ही है ना, इसीलिए मैं बिना उन्हें बताए नहीं जा सकती। यार ये क्या, जब से तूने शादी की है तब से हर चीज़ तेरा मियाँ ही डिसाइड करता है। देखो यही तो हस्बैंड और वाइफ में होता है, बिना बताए एक दूसरे के ख़िलाफ़ तो नहीं जा सकते ना। सही बोल रही है अम्मी। अम्मी हम तो जा रहे हैं शॉपिंग पे, इरफान तो रात को जीजा को बना लेना, अभी हम शॉपिंग के लिए निकलते हैं। इरफा जब शॉपिंग के लिए निकलती है अहमद तभी इरफा के घर पहुंचता है। जब वो वहाँ से निकल चुकी होती है 3 बजे वो ठीक पहुंचता है इरफा के घर, और वहाँ वो इरफा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ अम्मी, बेटा आप आ गए? इरफा कहाँ है अम्मी? वो तो चली गई। कहाँ चली गई? उसने तो मुझे कहा था कि मैं 3 बजे उसे पहले पिक करने आऊँ। वो अपनी फ्रेंड फराह के साथ चली गई। अच्छा, उसने तो मुझे नहीं बताया था ऐसे किसी प्लान का, आपने भी नहीं मुझे बताया था। बेटा इरफा भी यही बोल रही थी कि मैं बता देती हूँ, लेकिन फराह ने काफ़ी ज़िद की थी। अच्छा, तो कब तक वापस आ जाएगी वो? कुछ नहीं पता बेटा, अभी तो गई है, और आपको तो पता है कराची की रश का अहमद को लग ही रहा होता है। इधर अहमद जब अपने पापा को कॉल करती है तो वो उन्हें कहते हैं कि बेटा आज रात की तो फ़्लाइट तो कैंसिल हो गई है वेदर की वजह से, तो 1 हफ़्ते बाद की फ़्लाइट मिली है, तो 1 हफ़्ते बाद आ जाऊँगा मैं। ठीक है, अभी तो मौसम बहुत ख़राब है तो अभी फ़्लाइट नहीं टेक ऑफ कर सकती बेटा। तो अहमद के बाबा अब 1 हफ़्ते के बाद आने वाले थे, तो अहमद को सारा बना बनाया प्लान में बात सा हो गया था। उसने आज सोचा था कि वो अपनी फैमिली के साथ अपने बाबा और अपनी वाइफ के साथ सेलिब्रेट करेगा, लेकिन आज अहमद फिर भी अकेला ही था। खैर अहमद जब बैठा हुआ होता है तो वो इरफा की अम्मी से इरफा के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा होता है। हमें अब पता है कि इरफा जब कॉलेज जाती थी तब वो कैसी औरत थी, मतलब अच्छा बेटा पढ़ाई के मामलात में। हाँ अम्मी, वो क्या है ना, वो ज़िद कर रही थी कि उसे पढ़ना है और उसने मुझे बताया भी नहीं। सडन जब हम घर गए तो उसने ये बताया कि उसे पढ़ना है, पहले तो उससे पहले उसने कभी भी नहीं बताया उसे पढ़ना है। वो हायर स्टडी करना चाहती थी लेकिन तब घर के हालात बिल्कुल ख़राब थे और इरफा के बाबा की तबीयत भी बहुत ख़राब रहती थी, तो इस वजह से इरफा ने अपनी पढ़ाई क्विट करके जॉब स्टार्ट किया, वरना वो जॉब स्टार्ट नहीं करने वाली थी। वो तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी चाहती थी, लेकिन फिर आपको तो पता ही है उसे मजबूरी में ये जॉब करना पड़ा। उसकी फ्रेंड ने बताया था कि वो भी ये जॉब करे तो वो भी आए, और जब वो इंटरव्यू देने गई थी ना बेटा, तभी भी वो बहुत मिन्नतें और तमाचा करके गई थी क्योंकि मैंने उसे रोका था, और ऑफिस के फर्स्ट डे पर उसके दुपट्टे पर जब मैंने खून देखा था तो मैंने उसे काफ़ी डांटा था, उसे कहा कि तुम्हें कुछ चोट लगी है। अहमद को तब याद आता है कि पहली बार जब उसकी मुलाकात इरफा से हुई थी तो उसका हाथ पूरा खून से भरा हुआ था, इरफा के दुपट्टे को उसका हाथ लग गया था। जब वो जज्बाती होकर जा रहा था तो उसने इरफा को देखा नहीं था, लेकिन उसे लगा था कि उसके पास कोई कोई पॉजिटिव और वाला इंसान गुजरा, उसे फील हुआ था अंदर से कुछ कुछ अच्छा सा। हाँ अम्मी, उस इरफा ने जॉब ज्वाइन करने के बाद उसकी लाइफ कैसी थी क्या बताओ बेटा, सारा दिन मैं उसे डांटा करती थी, ऑफिस पे भी वो कहती थी अभी डांट पड़ती है और आप भी डांटते हो मुझे।
बेटा आप उसे डांटा करते थे? हाँ अम्मी, वो ना हमेशा लेट पहुंचती थी, फिर सारा इल्ज़ाम ना ट्रैफिक पे डाल देती थी, हुकूमत पे डाल देती थी, सड़कों पे डाल देती थी। पर इसकी कभी खुद की कोई गलती नहीं होती थी। हाँ बेटा यही होता था। वो जब वहाँ से थक के वापस आती थी तो उसकी तबीयत ख़राब रहती थी। पहले जॉब से पहले तो वो हम सब के साथ मिलके बैठ के बात किया करती थी, लेकिन जब उसने जॉब स्टार्ट किया था ना तब से उसको चुप चुप रहने लगी थी। हमें लगा पता नहीं कौन सी बात थी, लेकिन जब अब फराज से पूछते थे वो कहती थी दिन भर इसने इतना सारा काम किया जिसकी वजह से इतनी थक चुकी है। इरफान रात को बेटा खाना भी नहीं खाती थी, वो कहती थी अभी मुझे नींद सोना है। और रात को भी वो जल्दी उठ जाती थी, फिर अपने कपड़े वगैरह धोते काम वाम करने जो होते थे वो सारे कर लेती थी। क्योंकि पहले इरफा कहती थी अभी मैं आपका दिन में काम में हाथ बढ़ा लेती हूँ, लेकिन अब तो रात में काम करना पड़ेगा क्योंकि आप दिन भर अकेले काम करते हो, तो इस वजह से। अच्छा, और इरफा अपना फ़ोन नहीं चलाती थी? नहीं बेटा, इरफा इतनी थकी हुई होती थी ना, वो फ़ोन उठाती भी थी ना तो वो फ़ौरन ही 2 मिनट में नींद सो जाती थी। फिर उसका फ़ोन उसका बाप या उसके भाई उठा के चार्ज पे डाल देते थे, और यकीनन उसका फ़ोन अब बंद होता था, तो क्योंकि चार्जिंग बंद हो जाती थी इसलिए। कई बार तो इरफा ने काम के चक्कर में खाना तक छोड़ दिया। अहमद ने जब ये बातें सुनी कि इरफा जब घर जाती थी तो वो कैसे रहती थी तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और नौबान से कैसा रवैया होता था, वो तो उससे हमेशा बेजार रहती थी। जब उसकी बुआ उसे गगन पहनाने के लिए भी आई थी ना, वो बिल्कुल बेजार हो चुकी थी, सारे काम करके फारग हो चुकी थी। अब वो लेटने ही लगी थी कि मैंने कहा पकौड़े तल दो बेटा, तुम्हारी बुआ आ रही है। तो फिर वो बेचारी किचन में गई काम वाम करने। जब वो वापस पकौड़े और चाय देने आई तो उसकी बुआ ने बिठा दिया और उसे गगन पहना दिए और बता दिया उसे कि बचपन से हमने आपकी एंगेजमेंट कर दी थी, अब हम आपको सबके सामने वो एंगेजमेंट की रिंग पहनवाएंगे और तुम्हारे कज़न की ही शादी में तुम्हारी एंगेजमेंट अनाउंस कर देंगे। एंगेजमेंट कर दी थी बचपन में, लेकिन अनाउंस नहीं की थी। इरफा ये सारी बातों से बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो यही कह रही थी कि उसे ये शादी नहीं करनी। अहमद का दिल में अभी थोड़ा सा ये होता है कि मतलब इरफा भी ये शादी करना नहीं चाहती थी। और बेटा जब भी उससे पूछते थे कि तुम किसी और से प्यार करते हो तो वो खामोश हो जाती थी। फिर जब तुम लोगों की शादी हुई तो इरफा ने यही कहा था मुझसे एंड में कि अभी मैं अब मैंने पूछा तो क्यों नहीं बताया, तो उसने कहा भी मैंने सोचा कि बता भी दूंगी तो भी थोड़ी ना मेरी शादी उससे करवाओगे, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। आपको ये बुरा लगता, बाद में आपको ये हर्ट होता, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने सोचा जो डेस्टिनी में होगा वही होगा, तो वही हुआ अभी। बेटा इरफा आ ही रही होती है तब तक अहमद अभी अम्मी से बात ही कर रहा होता है कि इरफा वहाँ पहुँच जाती है और वो देखती है कि अहमद बहुत गुस्से से भरा हुआ है, और वो गुस्से से इरफा की तरफ देखते हैं। और इरफा जब अपनी फ्रेंड के साथ हंसते हंसते बातें करते आ रही होती है, फिर अपने घर चली जाती है उसकी फ्रेंड, और वो अपनी फ्रेंड से मुखातिब हो रही होती है, तब तक उसे अपनी दूर के फ्रेंड की कॉल आ जाती है। अहमद तो पहले जो गुस्से में भरा हुआ था इरफा को देख कर और भड़बड़ गया। क्या हुआ इरफा, कोई मसला है या फिर अपने दूर के फ्रेंड से बात कर रही हो? कोई बात नहीं, बात कर लो। अहमद आप यहाँ कब से? अभी ये बेटा ये पिछले काफ़ी टाइम से यहाँ पे 3 बजे जैसे ही तुम गई हो ना, 1-2 मिनट का फ़र्क हुआ होगा, बाकी ज़्यादा नहीं। 3 बजे से ये यहीं बैठे हुए, क्योंकि तो 2:55 से यहाँ निकली थी, ये 3 बजे तक पहुँच चुके थे। फिर तब से हम अभी बातें कर रहे हैं। अहमद इस वक्त घर चलोगी? इरफा को अपनी खैर नहीं दिख रही थी, वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी अम्मी को देखकर जाना पड़ रहा था। अम्मी भी ये सारी शॉपिंग यहाँ रख के जा रही हूँ, अगर ले जाना चाहती हो बेटा तो ले जाओ ना। हाँ इरफा ले जाओ, ये शॉपिंग अगर ले जाना चाहती हो तो सही। नहीं अम्मी यहाँ रहने चाहिए चीज़ें, मैं जब वापस आऊँगी ना तो ले लूँगी चीज़ें। अब हम चलते हैं, इजाज़त अभी? हाँ अभी इजाज़त। इरफा तुम्हें पानी पीना है बेटा? इरफा को बहुत प्यास लगी हुई होती है, लेकिन अहमद को देखकर वो यही कहती है नहीं अभी मैं घर जा रही हूँ, घर ही पानी पी लूँगी। कोई बात नहीं, पानी पी सकती हो तुम इरफा। इरफा को जब अहमद कहता है तुम पानी पी लो, मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, तुम आराम से आ जाना। जैसे अहमद गाड़ी के और करे जाता है तभी इरफा बोल रही थी अहमद ने क्या क्या कहा था? कुछ नहीं बेटा, वो जब से आया था ना तुम्हारा पूछ रहा था, फिर तुम्हारी बचपन की बातें पूछ रहा था कि तुम हायर स्टडी करना चाहती हो तो
पहले तुमने स्टडी क्यों कट की थी और अब क्यों करना चाहती हो? अभी अहमद ने कुछ हाँ हाँ बेटा कोई बात नहीं, सब नॉर्मल है, तुम पानी पियो जल्दी जाओ वरना वो गुस्सा कर जाएगा। वैसे भी काफ़ी टाइम से वो वेट कर रहे हैं। अहमद के अब्बू आ रहे थे ना। हाँ बेटा वो थोड़ा सा मौसम ख़राब हो चुका है मरी में, तो इस वजह से उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, वो 1 हफ्ते के बाद ही आएंगे। इरफा जब डरते डरते अपनी अम्मी के कहने पर जाती है तो अहमद गाड़ी का दरवाज़ा उसके लिए ऑन करता है और उसके वहाँ जब बैठती है तो गाड़ी लॉक कर देता है। अहमद क्या हुआ? मैंने कहा खामोश रहो। अरे सीट बेल्ट बांध लो। अहमद मुझे तो बांधना नहीं आता है। कोई बात नहीं डियर, मैं बांध देता हूँ। अहमद उसके बहुत करीब आकर उसके कान में ये कहने लगता है कि डियर मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मुझे बताए बिना कुछ नहीं कर सकती, और तुमने क्या किया? तो मुझे बताए बिना शॉपिंग चली गई। इरफा अब अपनी डर में ही डरी जा रही होती है और अहमद उसे देखकर और आंखें दिखा रहा होता है और फिर इरफा